आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी में पाठ नंबर 5 दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आएं। इसका मतलब ये है कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था नसरुद्दीन। वो अपने बहुत ही पुराने दोस्त जिसका नाम था जमाल साहब उससे मिले। उन दोनों को एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी हुई। वो दोनों साथ में बैठकर थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे। उसके थोड़ी देर बाद नसरुद्दीन ने कहा कि चलो दोस्त, मैं तुम्हें अपने मोहल्ले में घुमा आता हूँ। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये है कि जब नसरुद्दीन ने कहा कि चलो मोहल्ले में घूम आए, तो इनके दोस्त ने जाने से मना कर दिया। मतलब जमाल साहब ने कहा कि मैंने जो पोशाक पहनी है ये बहुत ही मामूली सी पोशाक है और मैं इस पोशाक यानी कि इन कपड़ों में लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो नसरुद्दीन था उसने जमाल साहब की बात सुन के कहा, बस इतनी सी बात। और ये सुनने के बाद में नसरुद्दीन अपने घर से जाके जमाल साहब के लिए एक बहुत ही चमकदार, मतलब भड़कीली का मतलब होता है चमकदार, अचकन निकाल कर ले आया। अचकन हमारी जैकेट होती है जो कि घुटने तक पहुंचती है, उसको हम अचकन कहते हैं। और कहा कि तुम इसे पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे, सब लोग तुमको देखते रह जाएंगे। बंठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गया। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई साल बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही बंठन कर, मतलब कि सब कपड़े अपने बढ़िया से पहनकर घूमने के लिए निकले। दोस्त को लेकर जो नसरुद्दीन थे वो पहले अपने पड़ोसी के घर गए और उन्होंने पड़ोसी से जाके कहा कि ये जो हैं, मतलब नसरुद्दीन ने बोला कि ये जो जमाल साहब हैं ये मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं और आज हम लोग की मुलाकात कई साल बाद हुई है और वैसे ये जो अचकन इन्होंने पहन रखी है ये मेरी है। वह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही नसरुद्दीन ने ये बताया कि जो इन्होंने, मतलब जमाल साहब ने अचकन पहनी है वो नसरुद्दीन की है, ये बात सुनकर जो जमाल साहब थे उनको बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। घड़ों पानी पड़, इसका मतलब ये है कि शर्मिंदा महसूस करना। और उसके बाद जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकले तो उन्होंने गुस्से में नसरुद्दीन से कहा कि तुम बेवकूफ़ हो क्या? ऐसे तुम्हें किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए था कि ये जो अचकन है ये तुम्हारी है। अब ये सुन के जो तुम्हारा पड़ोसी है वो ये सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े पहनने को है ही नहीं। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। मतलब ये है कि अपने दोस्त जमाल साहब को गुस्से में देखकर नसरुद्दीन ने ये कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसे दोबारा नहीं बोलूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी ही है। मतलब ये है कि उसके बाद में नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को लेकर हुसैन साहब के पास गए, मतलब उनको मिलवाने के लिए लेकर गए। हुसैन साहब ने बहुत ही अच्छे से दोनों का स्वागत सत्कार किया
और जब जमाल साहब के बारे में बात करने की बारी आई, मतलब जब जमाल साहब का परिचय देने की बारी आई, तब नसरुद्दीन ने ये कहा कि ये जमाल साहब हैं, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वो इन्हीं की है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्या? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। मतलब ये है कि जैसे ही वो लोग बाहर आए तो बाहर आते ही जमाल साहब फिर से नसरुद्दीन से गुस्से में आकर बोले कि तुमको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तो ये सुनकर नसरुद्दीन ने कहा, क्यों, तुमने जैसा कहा था वैसा ही तो मैंने बोल दिया। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। मतलब ये है कि जमाल साहब ने नसरुद्दीन से कहा कि तुम बार बार पोशाक के बारे में क्यों कह रहे हो, उसके बारे में कुछ ना कहना ही अच्छा होगा। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गया। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। मतलब ये है कि ये सब बात होने के बाद में जो नसरुद्दीन था वो अपने दोस्त यानी कि जमाल साहब को लेकर आगे बढ़ गया। वो लोग थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि उनकी मुलाकात नसरुद्दीन के एक और पड़ोसी से हो गई। तो नसरुद्दीन ने वहाँ पे अपने पड़ोसी को जमाल साहब का परिचय देते हुए कहा कि ये हैं जमाल साहब, ये मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और अगर मैं इनकी जो पोशाक है उसके बारे में चुप ही रहूं तो ही अच्छा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। तो ये तो हो गया इस पार्ट का अर्थ। आइए अब इस पार्ट के प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। तुम्हारे सवाल, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर लिखो। मतलब ये है कि ये इसमें कह रहे हैं कि हमने ऊपर जो कहानी पढ़ी है उन पर आपको कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे लिखने होंगे और उनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में भी लिखने होंगे। तो ये मैंने आपके लिए इसमें 5 प्रश्न बनाकर लिख दिए हैं। इनके जो उत्तर हैं वो आपको खुद से ही ढूंढकर अपनी कॉपी में करने होंगे। तो पहला प्रश्न इसमें मैंने लिखा है, नसरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था? तो आपको पार्ट की शुरुआत में इसका जवाब मिल जाएगा। जमाल साहब नसरुद्दीन के साथ घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? इसका जवाब भी आपको पहले पन्ने में ही मिल जाएगा। पोशाक किसकी थी? इसके बाद चौथा है, नसरुद्दीन और जमाल साहब की मुलाकात किससे किससे हुई? और आखिरी है हमारा, अगर तुम्हें इस पाठ का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या दोगे? तो ये 5 प्रश्न मैंने अपनी तरफ से बनाकर आपको दिए हैं। आपको इन पांचों प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको हमारी ऊपर की कहानी में से ढूंढकर नीचे लिखना होगा। हालांकि जो 5वां प्रश्न है वो हमारी कहानी से नहीं है, बल्कि आपको उस 5वें प्रश्न में उत्तर में ये लिखना है कि अगर आपको जो ऊपर की कहानी है उसका कोई और शीर्षक यानी कोई और टाइटल देना हो तो क्या दोगे? तो आपको जो भी टाइटल अच्छा लगता है वो आप ऊपर की कहानी के लिए नीचे इसमें लिख सकते हो। तुम्हारी बात, नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि जिस तरीके से नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले थे, मैंने आपको बताया था बन ठन कर मतलब होता है कि सज सवर कर या फिर अच्छे से कपड़े पहन के तैयार होके निकलना। तो वैसे ही ये पूछ रहे हैं कि आप बन ठन कर कहाँ कहाँ पे जाते हो? तो आप लोग बन ठन कर जहां जहां जिस जिस जगह पे भी जाते हो उस सब जगह के नाम आपको इसमें लिख देने हैं। इसके बाद में है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? मतलब ये है कि अब ये पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके से तैयार होते हो, कैसे बनते ठनते हो। जैसे कि आपको जो कपड़े पहनना पसंद है वो कपड़े लिख दो, परफ्यूम वफ्यूम लगाना पसंद है तो वो लिख दो, कोई मेकअप अलग से लगाते हो तो वो लिख दो। तो इसमें जो चाहो वो आप लिख सकते हो। तुम्हारी समझ से
तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि जब जमाल साहब और नसरुद्दीन तीसरे घर से बाहर निकले होंगे, तब जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। देखिए, तीसरा घर जो हमारे पार्ट के आखिरी में पड़ोसी मिला था, उसका था तीसरा घर, और वहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो गया है। तो आपको इसमें जो उत्तर लिखना होगा वो आपको खुद से सोचकर लिखना होगा। तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हो सकता है नसरुद्दीन और जमाल साहब के बीच में लड़ाई हो गई हो, या फिर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से ये कहा हो कि मुझे तुम्हारे साथ में घूमना ही नहीं है, और वो ये कहने के बाद में अपने घर चले गए हों। होने को कुछ भी हो सकता है, तो आपको जो भी सही लगता है इसमें वो आप लिख सकते हो। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। मतलब ये है कि पाठ की शुरुआत में जब नसरुद्दीन कहता है जमाल साहब से कि चलो मैं तुम्हें मोहल्ला घुमाने ले चलता हूँ, तो जमाल साहब ने जाने को मना कर दिया था, और उन्होंने कारण ये दिया था कि वो अपने इस मामूली कपड़े में नहीं घूमना चाहते हैं, मतलब किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं। तो वही इसमें पूछ रहे हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इसका उत्तर हो सकता है कि जमाल साहब ना चाहते हों कि उन्हें कोई मामूली कपड़ों में देखे, और इसीलिए वे घूमना नहीं चाहते होंगे। मतलब ये है कि हो सकता है कि जमाल साहब ना चाहते हों कि उनको कोई मामूली कपड़ों में देखे, इसीलिए वो घूमने बाहर नहीं जाना चाहते थे। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। इसका मतलब ये है कि तीनों बार जब परिचय दिया था जमाल साहब का नसरुद्दीन ने, तो उसने अचकन के बारे में बात करी थी। मतलब बताया था कि ये अचकन जमाल साहब की है, अचकन जमाल साहब की नहीं है। और तीसरी बार तो उसने ये बोला था कि अगर मैं अचकन के बारे में ना ही बोलूं तो ही बेहतर है। तो इसमें यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नसरुद्दीन बार बार अचकन के बारे में बोल रहा होगा। तो देखो, इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जो इसमें बड़ा कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि शुरुआत में जमाल साहब ने घूमने जाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनके पास अच्छी पोशाक नहीं थी। तो हो सकता है नसरुद्दीन को लगा हो कि जमाल साहब को ऐसा लगता है कि लोग उनके कपड़ों को देखकर सवाल उठाएंगे, लोग उनके कपड़ों को देखकर उनका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए बार बार नसरुद्दीन कपड़ों की बात करता था ताकि जमाल साहब को कुछ अजीब ना लगे। गपशप जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले, तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि मान लो जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब से मिलकर उनके घर के बाहर गए होंगे, तो हुसैन साहब की जो वाइफ है, मतलब उनकी जो बेगम है, उनके और हुसैन साहब के बीच में क्या बातचीत हुई होगी नसरुद्दीन और जमाल साहब को लेकर। इसमें नीचे दिया है कि आप इसकी बातचीत की शुरुआत ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले जो उनकी वाइफ यानी कि बेगम है, वो हुसैन साहब से सवाल पूछेंगे कि कौन आया था। तो हुसैन साहब जवाब देंगे नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ में आया था। उसके बाद बेगम के सामने खाली जगह छोड़ रखी है। तो मतलब ये है कि इनकी वाइफ यानी कि इनकी बेगम और हुसैन साहब के बीच में नसरुद्दीन और जमाल साहब को लेकर क्या बातचीत हुई होगी, आपको वो बताना है इसमें। तो देखिए, इसमें आगे की जो बातचीत है उसको लिखते समय आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। वो है ये कि हुसैन साहब दूसरे व्यक्ति थे या फिर दूसरा घर था जहां पे ये जमाल साहब और नसरुद्दीन गए थे, और वहां पे जाके नसरुद्दीन ने ये कहा था कि जो पोशाक पहनी है ये जमाल साहब की है। तो आपको नीचे जो भी बातचीत लिखनी है वो आपको इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर लिखनी होगी। घूमना फिरना, नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्त से मिलते हो तब क्या क्या करते हो। मतलब ये है कि जिस तरीके से अपने दोस्त जमाल साहब से मिलने पर नसरुद्दीन उसे अपना मोहल्ले में घुमाने लेकर गए, वैसे ही अगर आप अपने किसी दोस्त से मिलते हो तो आप उसे कहाँ कहाँ घुमाने लेके जाओगे, या फिर आप उसके लिए क्या क्या करोगे, तो वो सब आपको नीचे लिखना है। तो आप जो कुछ भी अपने फ्रेंड के लिए करते हो जब वो आपसे मिलता है, जैसे कि अगर आप उसको कुछ चाय पानी पूछोगे तो वो लिख दो, कहीं पार्क है वहां पे घुमाने लेके जाओगे वो लिख दो, या फिर कहीं नहीं घुमाने लेके जाओगे सिर्फ बाद में साथ में बैठ के बातें करोगे तो वो लिख दो। तो इसमें आपको जो भी सही लगता है, जो भी आप अपने दोस्त को मतलब दोस्त से मिलने के बाद में करते हो,
वो सब आप इसमें नीचे लिख सकते हो। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। मतलब ये है कि नीचे ये कह रहे हैं कि कुछ वाक्य लिखे हैं और आपको उन वाक्यों को करके दिखाना होगा। जैसे कि पहला वाक्य है बंठन कर घूमने के लिए निकलना, तो इसमें आपको बंठन कर मतलब अच्छे से तैयार होना होगा। दूसरे में है घड़े पानी पड़ना, तो देखो घड़े पानी पड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप वाकई में घड़े से अपने ऊपर पानी डाल लो, नहीं, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। मुंह बनाकर शिकायत करना, मतलब कि थोड़ा गुस्से में आके किसी पे चिल्लाना। गर्मजोशी से स्वागत करना, मतलब किसी का बहुत अच्छे से वेलकम करना, बहुत अच्छे से स्वागत करना। नाराज होना यानी कि गुस्साना। देखते ही रह जाना, मतलब कोई चीज आपको इतनी अच्छी लगी कि आप उसको देखते ही रह गए। तो ये हमारे वाक्य हैं और आप इनका अभिनय करके देख मतलब बता सकते हो। और साथ ही में आपको इसमें कहा गया है कि आप चाहो तो कहानी में देख के पता करो कि इन सभी वाक्यों का जिक्र कहां पर और कब किया गया है। घड़ों पानी पड़ना। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश में देख सकते हो। तो देखो मैं आपको भी बता देता हूं कि घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है शर्मिंदा होना, मतलब किसी के सामने बहुत ही शर्म आना। ठीक है, तो ये मैंने इसका मतलब बता दिया। इसके बाद दूसरा है इसी में, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। मतलब ये है कि आपने ये जो ऊपर का मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, इसको सुना। अब इसको सुनने के बाद में आपके मन में एक चित्र आया। अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपको मतलब जिस तरीके से आपको घड़ों पानी पड़ने पर एक चित्र आया है, वैसे ही आपको नीचे कुछ वाक्य मुहावरे दिए हुए हैं, उनमें से किसी दो मुहावरे पे चित्र बनाना होगा। तो आप नीचे कोई भी दो मुहावरे चुनकर उन पे चित्र बना सकते हो। और अगर आप लोग चाहो तो अपने से भी कोई अलग से दो मुहावरे लिखकर उन पे चित्र बना लो। कौन है कैसा। नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाया। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताएं, उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखो कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। मतलब ये है कि जैसे कि आपने ऊपर एक शब्द है उसको पढ़ा भड़कीली अचकन, इसका मतलब ये है कि ये शब्द बता रहा है कि जो अचकन है वो कैसी थी, भड़कीली यानी कि बहुत ही चमकदार थी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको ऊपर जो कहानी दे रखी है उसमें आपको ऐसे ही शब्द ढूंढ ढूंढ के नीचे खाली जगह है वहां पे लिखना होगा। तो देखो एक चीज पहले तो ये जान लो कि जो शब्द है भड़कीली, ये हमारे अचकन के बारे में बता रहा है। मतलब ये जो शब्द है भड़कीली, ये हमारा विशेषण है। अब आपको नीचे वैसे ही शब्द ढूंढ के लिखने होंगे जिनके आगे विशेषण लगा हो। जैसे कि पुराना दोस्त, दोस्त हमारा संज्ञा है और पुराना हमारा विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है दोस्त की। तो ऐसे ही आपको शब्द ढूंढकर ऊपर जो हमारी कहानी है उससे नीचे लिखने होंगे। पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो। चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बात पूछ सकते हो। मतलब ये है कि जिस तरीके से नसरुद्दीन ने अपने दोस्त को जाके अपने पड़ोसी से मिलवाया था, ऐसे ही कह रहे हैं कि क्या आप भी अपने पड़ोसियों के बारे में जानते हो। अगर जानते हो तो नीचे कुछ आपको सवाल दिए हैं, आपको उनके जवाब देने होंगे। जैसे कि घर में कुल कितने लोग रहते हैं, मतलब आपके पड़ोस में जो भी व्यक्ति रहता है उसके घर में कितने लोग रहते हैं। उनका नाम क्या है, मतलब आपके पड़ोसी का नाम क्या है। उनकी आयु क्या है, आपके पड़ोसी की आयु क्या है। वे क्या काम करते हैं, मतलब जो आपके पड़ोसी हैं वो कौन सा काम करते हैं। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। और ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से ये जो सूची दे रखी है इसमें और भी कई सारे सवाल जोड़ सकते हो। शब्दों का हेर फेर। झूठा, जूठा। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाजों वाले शब्द हैं।
जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह कुछ शब्द और जोड़ दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग-अलग हैं। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। मतलब यह है कि ऊपर जैसे कि हमारे दो शब्द थे, झूठा और जूठा। पहले वाले झूठे का मतलब था झूठ बोलना और दूसरे वाले जूठे का मतलब था कोई खाना है उसको जाके जुठा देना। इसी तरीके से कह रहे हैं कि नीचे हमारे काफ़ी सारे ऐसे शब्द दिए हैं। आपको इन सभी जो शब्द हैं नीचे के, उनको अलग-अलग वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो चलो इसमें से मैं आपको कौन-सा दूसरा वाला बता देता हूँ, झूम और झूम, ठीक है? तो सॉरी घूम और झूम। तो पहला घूम है घूमने वाला, मतलब मैं वहाँ घूमने गया, तो ये एक वाक्य हो जाएगा। फिर है झूम, मैं खुशी में झूमा, ये हो गया दूसरा वाक्य। इसी तरीके से आप इन सभी शब्दों के वाक्य बना सकते हो। अब इसके बाद में पाठ के अंत में एक छोटी सी कहानी दे रखी है। आइए मैं आपको ये भी पढ़ के समझा देता हूँ। नसरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठा बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप्पे मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शूहू, तीर सीधे निशाने पर लगता है। इसमें ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति था नसरुद्दीन, वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ में बैठकर बातचीत कर रहा था। बात करते करते उसने गप्पे मारना, मतलब कि अपनी बढ़ा चढ़ा के तारीफ करना या फिर हाँकना शुरू कर दिया। और उसने वैसे ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हुए ये कहा कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है तीरंदाजी में। मैं धनुष उठाता हूँ, उसमें तीर चढ़ाता हूँ, निशाना लगाता हूँ और जो तीर है वो सीधे जाके निशाने पे लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। मतलब ये है कि नसरुद्दीन की बातें सुनकर उनके दोस्तों को नसरुद्दीन पे भरोसा नहीं हुआ। उनके दोस्तों ने फैसला किया कि चलो नसरुद्दीन को आजमाया जाए, ये परखा जाए कि क्या नसरुद्दीन को वाकई में तीर चलाना आता है या फिर वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। तो इसके लिए इनका एक दोस्त तुरंत भागते हुए गया और तीर धनुष खरीद कर उसने नसरुद्दीन को आके दिया और कहा कि वो है निशाना, तुम्हें उस निशाने पे अपना तीर साधना है। नसरुद्दीन फंस गया। उन्होंने धनुष अपने हाथ में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर। शू, तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा। सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। मतलब ये है कि जब उसके दोस्तों ने कहा कि निशाना लगाओ, तो ये चीज़ सुन के नसरुद्दीन फंस गया। उसने किसी तरीके से धनुष को उठाया और डोर खींच के निशाना लगा के तीर छोड़ा। जो तीर था वो सट्ट से वहां से निकल गया, लेकिन निशाने पे लगने तो दूर की बात, जो तीर था वो निशाने तक पहुंचा भी नहीं और उससे पहले ही बीच में गिर पड़ा। तो वो देख के उसके सारे दोस्त बहुत जोर से हंसने लग गए और कहने लग गए, क्या यही था तुम्हारा बढ़िया वाला निशाना? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। मतलब ये है कि सभी को हंसता देखकर नसरुद्दीन ने ये कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा निशाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुम लोग को ये दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। अब इतना कहने के बाद में जो नसरुद्दीन था उसने जाके तीर को दोबारा उठाया, फिर से निशान लगाया और तीर छोड़ दिया। सू, इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर फिर भी निशाना चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं सेनापति का निशाना था। मतलब ये है कि जैसे ही दोबारा नसरुद्दीन ने तीर चलाया, तो जो तीर था वो उसके पहले तीर से थोड़ा आगे जाके गिरा, लेकिन अब भी वो निशाने से बहुत दूर था। ये देख के उसके दोस्तों ने फिर से कहा, ये तो तुम्हारा ही निशाना होगा ना नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन ने ये सुन के ये बोला कि नहीं, ये मेरा निशाना नहीं था, बल्कि मैं तो तुमको बता रहा था कि सेनापति का कैसा निशाना है।
एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। नसरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर से तीर चलाया। मतलब ये है कि इतना सब सुनने के बाद में उसके एक दोस्त ने पूछ ही लिया नसरुद्दीन से कि ये बताओ अब सूची में अगला कौन है, मतलब अब तुम अगला किसका निशाना दिखाओगे। तो ये सुनकर सारे दोस्त बहुत जोर जोर से हंसने लग गए, लेकिन नसरुद्दीन ने कुछ भी नहीं कहा। उसने चुपचाप तीर उठाया और फिर से निशाना लगा के तीर छोड़ दिया। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। मतलब ये है कि जो तीर था वो इस बार एकदम निशाने पे जाके लगा। जैसे ही निशाने पे जाके लगा, उसके सभी दोस्त बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन सबका मुंह खुला का खुला रह गया और सबके सब नसरुद्दीन की तरफ ताड़ने लगे, मतलब नसरुद्दीन को देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। नसरुद्दीन ने तभी एकदम से विजेता की तरह कहा, देखा तुम लोगों ने, ये था मेरा बेहतरीन निशाना। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।